तो क्या हुआ, उनका मेरे को कॉल, इंस्टा पे मैसेज आ गया, उन्होंने अप्रोच किया कि ऐसे ऐसे करके मेरे को कोई चीज़ 9 साल से हॉन्ट करती है, आप उस चीज़ का, और मैं, बड़ी बात नहीं सर, बिना बात के वो काम मत पकड़ो, क्योंकि ये वैसा नहीं है कि आपको किसी ने दे दिया ऑर्डर शर्ट बनाने का, आपने शर्ट बना दी और दे दी। ये ऐसा है कि अगर वो उल्टी चीज़ पड़ेगी तो आप गए। तो मैंने पहले फिगर आउट करा कि बात कैसे है, ये है वो बंदी मेरे को ये बोली कि आई हैव नेवर बीन टू पंजाब, जस्ट वंस, इनफैक्ट जस्ट वंस, एक ही बार वो पंजाब गई है, महाराष्ट्र की वो बंदी है, पंजाब से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने मेरे को इंसिडेंट बताया, हमारी इंट्रोडक्शन हो रही है, बात हो रही है, मैंने ऑल ऑफ अ सडन उनको सर वॉइस नोट भेज दिया, और वो, हाँ जी, और वो वॉइस नोट मैं बता देता हूँ बोल के, उसमें ये था कि रब दा वास्ता यार रख ला यार, ऐ ना कर तू, इदा ना कर, मैं बहुत शौक ना बनवाई है पंजेब, ये बात थी, वो मैं आपको सुनाऊंगा अभी। आपने ये वॉइस नोट भेज दिया? ये वॉइस नोट बात होते अपनी आवाज़ में? मेरे को मरमरिंग हुई ना मेरे कान में जब उससे बात करने लगा। अब ये मैं आपको क्रक्स बता रहा हूँ चीज़ का, ये एक बार मत लेना ये चीज़, मेरे कान में मरमरिंग हुई जैसे ही उससे बात शुरू हुई ये चीज़ की, तो मैंने उसको वॉइस नोट भेज दिया। मेरे पास कोई भी आता है ना बंदा हीलिंग के लिए, मैं बताता हूँ ना सामने वाले की क्या, सामने वाले का वो क्या बोल रही है, एंटिटी क्या बोल रही है, तो मैं बोलता हूँ तो वो पहचान जाता है। ऐसे वैलिडेशन देना होता है कि मैं कुछ हूँ यार, तू ठीक बंदे के पास आया है, कोई तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ आपको करनी पड़ेगी ना। तो उस केस में तो मैंने उसको वॉइस नोट भेज दिया सर, 15 सेकंड का, बात होती रही। वो बंदी बता रही है कि मेरा जो हस्बैंड है उसकी सिस्टर की मैरिज फंक्शन था पंजाब में। वो बोली मैं चंडीगढ़ लैंड हुई एयरपोर्ट पे, और मैंने सोचा कि चल दीदी के लिए मैं कुछ ख़रीद लूँ। तो उसने ना सर वहाँ से चंडीगढ़ 17 सेक्टर से ना एक पायल ख़रीद ली। अच्छा। हाँ, और वो पेइंग 11,000 फॉर एन आर्टिफिशियल पायल इज़ टू मच। आपको भी पता है इतने में तो कोई ऑर्नामेंट चांदी या सोने की आ जाती चीज़। तो बोली कि इतनी ज़्यादा मतलब मैस्मराइजिंग थी वो, मैं देखते ही उसको ऐसे होगी कि नहीं यार मेरे को ये लेनी है। सेल्समैन देने आया, वो चंडीगढ़ पता मैं रहा हूँ, चेप जाते हैं वो शक्ल देख के थप्पड़ मारते हैं जैसा बंदा है, और 150 की भी दे देता वो, मतलब सामने वाला होता है ना, कहीं दिल्ली वाला हो आगे से, रोज़ नहीं पता हो उसको कि मैं तो 100 रुपये दूंगा। वो बंदी ऐसी थी, वो इनोसेंट सी थी, उसने बोला कि मैडम ये तो बंदा, ये तो मुजस्मा फलाना ये है, वो चेप गया उसको। ट्राइबल जो आदिवासी टाइप की पायल थी, सच में अच्छी, उसने फ़ोटो भेजी थी मेरे को। तो क्या हुआ, पायल ले ली, तो उसने बोला मैडम आप अपने लिए भी ले जाओ एक। कहती नहीं मैं तो पहनती नहीं, मैं तो कैजुअल्स पहनती हूँ। वो बंदी एयर होस्टेस थी तब, कहती मैं तो कैजुअल पहनती हूँ, मेरे को ज़रूरत नहीं है। फिर उसको रिग्रेट हुए कि नहीं यार मैं ले लेती। चलो वहाँ से चंडीगढ़ समहाउ लुधियाना के लिए निकल गई। अब लुधियाना में जिस होटल में उसका रूम बुक था सर, रास्ते में उस होटल से कॉल आ गई। बहुत मशहूर होटल चेन है, 5 स्टार होटल चेन है। उस होटल से कॉल आई कि मैम हमने जो आपका रूम असाइन किया था, जो आपको, वी आर सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, हम वो आपको दे नहीं पा रहे, आपको हम कॉम्प्लीमेंट्री स्वीट दे रहे हैं। अब भाई स्वीट मिल जाए किसी को कॉम्प्लीमेंट्री नॉर्मल होटल के पैसे में, तो बोली ठीक है स्वीट दे दो, मेरे को क्या है। तो बंदी पहुंची, हस्बैंड उसका पिक करने आया, वो ले गया होटल में। तो उन्होंने वेन्यू बता दिया कि हम यहाँ पार्टी है इतने बजे, तू इतने रेडी हो जा। चलो वो रूम पे आ गए, हस्बैंड भी उसका आ गया रूम पे, दोनों, वो थका हुआ था पार्टी तैयारियाँ वगैरह करके शादी की, तो वो सो गया बंदा। वो बोल रही है कि मैं उठी हुई थी, मेरे को एक सेकंड नींद नहीं आई, एंड स्टोन कोल्ड टेम्परेचर। और मेरे पास फ़ोटोज़ हैं, मैं हैरान हो रहा हूँ कि इतनी रिनोन, इतनी पॉपुलर होटल चेन, और ऐसा भयंकर कमरा, इतना डार्क रूम, उसको जो स्वीट दिया उन्होंने। और उस रूम के अंदर सर, आप कोई साइकिक मीडियम होगा ना, मैं उसको भेज दूंगा, मुझे अप्रोच करे वो, मैं रूम की फ़ोटो भेजता हूँ और बताए मुझे वो क्या दिख रहा है उस रूम के अंदर। लाइट तो होगी बट रूम में, होटल का रूम है, लाइट थी लाइट तो होगी। आपको पता है एम्बियंस ऐसा होता है होटल का, बड़ी डिम लाइट्स होती हैं। मतलब उसकी थीम डार्क थी, उसकी वॉल्स, उसकी पेंटिंग। हाँ, अरे गॉथिक थीम, पता नहीं क्या किस तरीके का वो, तो मतलब अजीब ही, मतलब नरक जैसा कमरा बनाया हुआ बंदों ने, स्टोन। और देखो सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस चीज़, स्टोन कोल्ड टेम्परेचर, बुरे हाल। वो एसी बर्दाश्त नहीं हो रहा उससे, एसी बंद करवा दिया, और उसके बाद जितना नॉर्मल एसी में था टेम्परेचर, उससे डाउन ड्रिप मार गया गर्मियों के दिनों में टेम्परेचर। वो बंदी की जो बातें जो वो बोल रही है, मैं बता रहा हूँ आपको। उस रूम की फ़ोटो हम लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा देना, मैं दे दूंगा। तो क्या हुआ, वो बंदी सर बहुत डर गई एकदम से, और उसके बाद हस्बैंड सो रहा था उसका, वो बोली मैं भी सॉर्ट ऑफ थोड़ी बहुत माइल्ड सेंसेस मेरी भी हैं, मुझे पता चल जाता है कुछ ना कुछ गलत है। वो बाथरूम में गई, उसको बाथरूम में जैसी गई ना नहाने के लिए, उसको कानों में मरमरिंग शुरू हो गई। ठीक है, मरमरिंग शुरू हुई, तो बाहर आई, रेडी होके तैयार हुई। उसने देखा कि पायल अब मैं निकालूं, अपना हैंड बैग
से उसने पायल निकाली और गिफ्ट रैप करने के लिए, तो पायल निकाली ना, तो वो बंदी विच इज़ हार्ड टू बिलीव, उसके अंदर 2 पायल थी सर उसके हैंडबैग में, उसने 1 परचेज करी थी। क्या पता गलती से ऐसे अड़ के आ गई या कुछ इस तरीके से। स्केप्टिकल बंदा यही सोचेगा ना, हर बंदा यही सोचेगा। तो सबसे पहले विजन, आप बिल्कुल ठीक विजन है आपका, ऐसा ही होना चाहिए, पहले नेचुरल चीज़ सोचनी चाहिए। तो मैंने तब सोचा, मैं कहा हाँ अच्छा और आओ और बताओ। तो क्या हुआ, कह दी नहीं आप भी बिलीव नहीं करोगे लाइक माई हस्बैंड डिड। पर मैं आपको उसके बाद ना, जैसे ही ये पायल की बात हुई सर, मैं यहाँ उससे बात करते करते मेरे को झटका लग गया। बात करते करते ही मेरे मेरे मैं जहाँ बैठा था मेरे को गंदी स्मेल आने लगी कमरे में, मेरे घर में अब मानो। अच्छा। हाँ, और मैं आपको चैट दिखाऊंगा। बातें होते होते मैंने उसको बोला, मगर रेस्ट ऑफ द स्टोरी लेट मी टेल यू द रेस्ट ऑफ द स्टोरी। मैं बता रहा हूँ उसको, मैं बोल रहा हूँ कि अब तू यहाँ रुक जा, मैं बताता हूँ तेरे को तेरे साथ क्या हुआ उसके बाद। आप बोल रहे हो? अरे कैरिड अवे सर मैं पूरी तरह, उसके बाद हावी पूरी मेरे पे वो सोल। अच्छा। हाँ, और वो बंदी पे भी ऐसा ही था इफेक्ट, उसका सब पर्सनल लाइफ खराब हो गया सब। मतलब फोन के थ्रू आप में? बिल्कुल डिजिटल मीडियम सर, वो बात कर रही है ना आपसे, जिस बंदे में एनर्जी है वो आपसे बात कर रहा है, वो तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, कुछ भी हो, फोन हो, कुछ भी हो। बट आपका तो ऑरा इतना स्ट्रांग है कि आप उसे ना ले पाओ। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि ऑरा में आपके चीज़ें आती है, जैसे लाइक आपके गेट के बाहर आगे चीज़ें खड़ी हैं और वो बोल रही हैं कि कैन यू लेट मी इन, या मैं बात करना चाह रहा हूँ, इस तरीके से। ओके। आपके सबकॉन्शियस में इस तरीके से पोजेशन नहीं हो गया मेरे को उस चीज़ का, बट मेरे कानों में मरमरिंग शुरू हुई, मुझे स्मेल तो शुरू हुई। आपने एक्सेप्ट कर लिया एक तरीके से कि बताओ क्या बात। मेरे को क्यूरियोसिटी हुई कि ऐसा क्या है ना, ध्यान कर रहा था मैं। उसको बोला, मैं कहा मैं ध्यान करके आपसे बात करता हूँ, और मैं सर ध्यान पे बैठा और मेरे कमरे के अंदर मेरे को एग्जिस्टेंस फील होगी उस चीज़ की। तो सर क्या हुआ, वो बंदी मीनवाइल क्या कर रही है कि वो होटल से निकली वेन्यू तक जाने के लिए फंक्शन के, तो ऑल द टाइम वो ऊबर बुलाई उन्होंने, ड्राइवर बैठा है, उसका हस्बैंड बैठा है साथ में, और बंदी पीछे बैठी है। ऑल द टाइम वो बंदी को, वो जो पायल थी उसको ये नहीं समझ आ रहा कि ये कहाँ से आ गई। उसने अपने गुरुजी को कॉल करा, एस्ट्रोलॉजी करते होंगे जो, और वो एक प्रोमिनेंट नाम है जिनको कॉल करा। तो वो बोल रहे हैं कि इमीडिएटली इसको या तो फेंक दे या इसको दबा दे, बरी कर दे। वो बंदी ने किया नहीं सर ऐसा, इतने मतलब बुरे तरीके से जुड़ाव भी हो गया उसको, वो फेंक ही नहीं। इतनी हैवी ट्राइबल अच्छी पायल थी वो बता रही है कि मैं उसको, मेरा दिल नहीं किया फेंकने को, पता नहीं क्यों वो साथ लेके घूमती रही बंदी। और एकदम से जब उसके मन में ख्याल आया कि मुझे फेंकनी है, साथ के साथ कानों में मरमरिंग हो रही है उसके। अच्छा। साथ के साथ फिर उसको ये रियलाइज़ हो कि गाड़ी में मेरी साथ वाली सीट पे कोई बैठा है, वाइल शी वॉज ट्रेवलिंग टू द वेन्यू, वहाँ जहाँ पे फंक्शन था, कि साथ में कोई चीज़ बैठी है और मेरे को इंसिस्ट कर रही है कि इसको फेंकना मत, इसको फेंक मत देना चीज़ को, ठीक है। और मीनवाइल मैं उसकी बात सुन के, मेरे को खुद मेरे घर में उल्टा पल्टा सिस्टम चला हुआ पूरा, ध्यान लगाया, मेरे को बॉडी ओडोर की स्मेल आई, किसी के पसीने की इतनी प्रोमिनेंट स्मेल मेरे को आई। फिर ध्यान लगाया फिर से, तो उसके बाद सारी क्लैरिटी हो गई, पता चल गया, फ्लैशेस हुए। मैंने उसको बंदी को मैसेज करा, मैं कहा कैन आई टॉक टू यू, कहती हाँ। मैंने कहा मैं लेट मी टेल यू द नेम ऑफ दैट पर्सन, वो आप स्क्रीनशॉट लगा देना। उस बंदे का नाम था, ले सकते हैं अभी, ही इज़ इन पीस, अवतार उसका नाम था। मैंने कहा उसका नाम अवतार है। वो बंदी के आगे से रिएक्शन देखना आप, जब मेरी उससे बात चल रही थी। मैंने कहा साथ में उसके टिफ़िन था एक, वो बंदी इतनी प्रिसाइज्ड थी, उसने बोला 3 बॉक्सेस वाला स्टील टिफ़िन था। जब उसकी डेथ हुई है, वो चीज़ें मतलब वो आपके सामने आती हैं, वो भी थोड़ी बहुत। और टिफ़िन था और साइकिल जैसे होता है। काम से बंदा निकला, लेबर क्लास बंदा था, काम से निकला, जिस बंदी के साथ उसका सीन चल रहा था, प्यार था जिसका, मैंने उस बंदी का भी नाम बताया उसको। हालांकि उसको ये बंदी का नाम नहीं पता था, उसको ये पता था कि ये बंदा ये वाला है, क्योंकि वो उसको तंग कर रहा था 9 साल तक। तो उसको बैक स्टैब किया था बुला के, जैसे दोस्त ने मरवाया था पौए के चक्कर में, सारा दारू के। मतलब कोई गांव था वहाँ पे, वो बंदी से उसकी शादी होने वाली थी, तो उसके घर वालों ने मार दिया था उसको, उस साइकिल वाले बंदे को। और वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए वो पायल लेके गए। तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा अवतार है, स्किनी गाय, ग्रे कलर का, उसने कुर्ता पजामा पहन रखा है, सिर पे परना है, एक एक बात। और ये बातें हो रही थी ना सर जब, तो मैंने उसको ये बोला कि हैव यू बीन थ्रू द रिकॉर्डिंग आई हैव सेंट यू अर्लियर व्हेन वी हैव स्टार्टेड टॉकिंग। तो उसने जब देखा ना वॉइस नोट,
उसके अंदर उसने जब वॉइस नोट सुना मेरा, जो आपने सबसे पहले बिल्कुल उसको बात होने से मतलब लिटरली हाय हेलो शुरू हुई है तो मैं उसको वॉइस नोट भेजा था, तो वो ही सेम वॉइस नोट वो कहती वो तब वो उसका मतलब बिल्कुल ही दिमाग ख़राब हो गया सुन के। उसकी मेरे को पास इमो आई हुई है, मैं भेजूँगा आपको, जैसे वो स्माइली भेजते हैं या कुछ भी क्या बोलते हैं उसको मुझे नहीं पता। तो वो बोली एग्जैक्ट यही चीज़ मेरे को, वो मर्मरिंग आज तक होती है। वो पायल का क्या हुआ ये थोड़ा हम इसको हम वो रखेंगे सच, मतलब क्योंकि ये थोड़ा एंगल है वो विच शी डोंट वांट टू डिस्कस पब्लिकली। तो क्या हुआ जी, उसके बाद मैंने कहा मेरी बात मतलब ध्यान में बातें हो रही है ध्यान के अंदर कि वो कह रहा है कि मेरी गुड्डो जिसका नाम था, जो लड़की जिसकी बात हो रही है, उसके घर वालों ने बुला के बंदे को चाकू मारे पीठ पे। बंदा काम से आया था और वो टिफ़िन में पिन्नियाँ थी, वो पिन्नी होती है खाने वाली, वो उसके लिए लेके जा रहा था बेचारी लड़की के लिए। उसकी आत्मा उसी होटल के अंदर है, वो होटल के पीछे एग्जैक्ट उसका मर्डर हुआ था। मतलब 5 स्टार होटल है सर, होटल बंद हो जाएगा, मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, होटल के पीछे। और तब मैं जब ध्यान कर रहा था मेरे पास 3 एंटिटीज़ आ रही थी, 3 एंटिटीज़ डेवलप होके सामने आ रही थी। तो उस लेडी को भी 3 लोग परेशान कर उसको एक ही परेशान, मैंने तभी तो कह रहा हूँ, मैंने नाम पूछा था उसको बंदी को, उसी मैंने कहा इसका नाम बता, अवतार है, दैट है या दैट है। क्योंकि एक लड़का तो छत से छलांग लगा के मरा है वो क्यों आपके पास आ रहा था? सर रीच आउट करती है ना एंटिटीज, मैं बता रहा हूँ वॉन्डरर्स होते हैं। आप अगर कोई भी एरिया एक्सप्लोर करोगे ना, कोई भी एरिया जहाँ पे आप रीच आउट करोगे कि यहाँ की तो वहाँ की जो एंटिटीज होंगी ना वो आपको अप्रोच करेंगी। और ज़रूरी नहीं हार्म करना चाह रही हो या नहीं हार्म, वो बिल्कुल हार्मफुल नहीं था बेचारा, वो बंदा ही ऐसा शरीफ बंदा था जिसकी एंटिटी थी। पर वो उन्हें परेशान क्यों कर रहा था? पायल है ना उसके पास सर, वो पायल उसके कहाँ से आ गई पर्स में, ये देखो आप। बट वो पायल फेंकने भी नहीं दे रहा। वो फेंकने, उसके कानों में मरमरिंग शुरू हो जा रही है जब वो फेंकने की सलाह कर रही है। थोड़े बहुत सेंसेस उस लड़की के भी एक्टिवेटेड हैं, और वो मरमरिंग क्या हो रही है, रब दा वास्ता है, छुट्टी ना, तेनू रब दी सौं है, जे तू एनू छुट्टी ना नहीं था ऐसे हो जाएगा वैसे, जो मैं उसको वॉइस नोट भेजा था जो मैं तो इतना लंबा वो मर्मरिंग हो रहा है मतलब? बिल्कुल साफ बातों सर, ऐसे तो होता है ना नॉर्मली, किसी में पोजेशन हो जाए उसके 24 घंटे कानों में चीज़ें बोलते रहता है कुछ ना कुछ। करण पिशाचनी का क्या कंसेप्ट है, करण पिशाचनी अखंड विद्या है, जिसने भी सिद्ध करी हो उसको पता है कान में 24 घंटे चल रहा है सिस्टम। जब भी आपके माइंड में क्वेश्चन आया ना कि ये कॉपी है ना, इसके अंदर ये क्या है, क्या लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, 1 मिनट में शुरू। करण पिशाचनी का यही तो होता है, तो हावी हो जाती है ना पोजेशन। पिशाचनी तो अपने आप पकड़ के ही हावी कर लेती है। वो ऐसा पोजेशन, वो इतनी ज़्यादा, इतनी सेक्रेड जिसको बोल सकते हैं, हाथ था तो स्पिरिट ही, बट वो बहुत शानदार आदमी, मतलब बिल्कुल वो। पर ऐसा होता है कई बार इंटरवेंशन में ही आप इतना डर जाते हो, आपको नॉर्मल आदमी को चलते फिरते कोई दिख जाए ऐसा तो वैसे फ्रीक आउट हो गए मर जाए बंदा, बट वो ऐसा था कि बहुत शांत और बस। पर उसको वो कह रहा था मेरा, उसको पता ही नहीं कि मेरे साथ ये काम उसके घर वालों ने कर दिया हुआ है, ये देखो सारा पंगा ये था। तो उसको ये बल्कि मैसेज पहुंचाना था कि ये मैसेज पहुंचा दो। मैसेज कहाँ से पहुंचा दें सर? तो आपने उसे मुक्ति कैसे उसके दिलाई? रिचुअल हुए हैं, चल रहे हैं वो? हाँ अभी हीलिंग चल रही है उसकी। वो तो लेडी की हीलिंग चल रही है, मरमरिंग रुकी अभी? हाँ अरे मैं वही तो कह रहा हूँ, मेन तो यही है ना उसका। मैं डेमोग्राफिक प्रूफ दूंगा आपको। वो कह रही थी मेरे को कहीं भी आपने मेरी बात भी करवानी है तो करवा देना मेरी, हालांकि अभी भी चल रही है उनकी, अभी लास्ट रेमेडी होनी है उनकी। उनके कुछ पर्सनल भी थे प्रॉब्लम्स जिससे आते हैं नॉर्मली, वैसे कोई नुकसान नहीं हो रहा उनका? कुछ भी नहीं नुकसान। और 9 साल में क्या नुकसान हुए उनके? 9 साल में कुछ नहीं सर, ये अगर आपके पास कोई एंटिटी ऐसी है जो आपको हार्म नहीं कर रही, बट वैसे भी अगर किसी और का ऑरा आप वो कैरी कर रहे हो ना, तो बरकत तो आपकी ख़त्म हो जाती है सारी। आप अपने आप में ही नहीं रह रहे तो आप कॉम्पिटिटिव नहीं रहोगे ना, आप एफिशिएंट नहीं रहोगे, काम ही नहीं कर पाओगे रूटीन के, उसका सारा फक्ड अप हो गया बाद में बंदी का। पर्सनल रिलेशनशिप्स ख़राब हो गए, हालांकि बहुत इनोसेंट, बड़ी बहुत मतलब इतनी उनका अच्छा नेचर है, उनका बेटा भी है, बहुत मतलब चल रहा है, अब ठीक हो जाए, भगवान करे सब कुछ उनका। ऑल राइट गाइज, इस पॉडकास्ट को भाई यहीं पे ख़त्म करते हैं, और हमें आपके साथ बैठ के फिर से बातें करके मज़ा आया एज़ यूजुअल, और आशा करते हैं जो ये लेडी हैं ये जल्दी ठीक हो जाएं, जो हीलिंग चल रही है। और ये चैट्स हम लगा देंगे ताकि लोग श्योर, हाँ बिल्कुल, मैं आपको भेजूँगा
वो रूम की फ़ोटो भी भेजूंगा। बट भाई मैं जानना चाहता हूँ कि जब आपकी ध्यान में उस एंटिटी से बात हुई, आपने उन लेडी को बता दिया कि ये स्टोरी हो रही है आपके साथ और वो उन्होंने वैलिडेट कर दिया हाँ ओके आप सही कह रहे हो, तो उसके आगे का क्या प्रोसेस हुआ? मतलब आगे थोड़ा सा अगर आप बता सकते हो नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, आगे कैसे बात बनी? देखो सर क्या होता है, मैंने जैसे लास्ट टाइम बताया था, किसी का हमारे लिए जो प्रेत होता है वो किसी का पितर होता है ना। तो रेमेडीज़ करवाओ, अगर आप उनकी फैमिली से करवा दो, किसी की भी। अगर आपको फैमिली नहीं मिल रही ना, पिंडदान करवा दो, उसका पिंडदान करवा दो आप। और भाव किसके पास होता है? या तो फैमिली के पास भाव होता है, हमारा कोई बुजुर्ग हो, अपना हो, किसी की डेथ होगी, हमारे पास उसका एक इमोशन का सेंस होता है ना दिमाग में, उसको भाव में रख के पिंडदान होता है नॉर्मली। तो एक या तो साइकिक मीडियम से अच्छा भाव किसको हो सकता है जिसके अंदर वो चीज़ आगे मैसेजेस दे रही है। तो एज अ साइकिक मीडियम या तो वो इसका पिंडदान करवा सकती थी, या जिसने मैंने फेल्ट किया वो चीज़, तो मैं करवा सकता था, उसका पिंडदान हुआ। ओके। ट्रैवलिंग होगी उसकी, लाइट में चला गया वो। और बड़ा इजी प्रोसेस है देखा जाए तो। इसके लिए ना साइकिक मीडियम्स हो गया या पंडित हो गए या कुछ पहुँचे हुए मौलवी मुल्ला बाबा जी जो भी है, ठीक ठाक पैसा ले लेते हैं ट्रैवलिंग। हालांकि है कुछ नहीं, आपको पुट थ्रू मतलब लाइट की तरफ करना है सोल को, एंड हो जाता है। मतलब उनको आंसर्स चाहिए बेसिकली। तो हमारे हॉस्टल में हुआ था सर एक इंसिडेंट जिसकी मैं बात करना चाहूँगा। वो काफ़ी मतलब हमारे लिए काफ़ी हॉन्टेड, मतलब बहुत हॉन्ट करा था उसने हमको। बेसिकली हमारा एक हिमाचल से दोस्त था, एंड हम सब कॉलेज से वापस आते थे तो 3:30-4 बजे। तो हमें ज़्यादातर रूटीन में ही शौक़ होता था रात को किसी एक बंदे के रूम में चला जाना, जो सबसे अच्छा रूम जिसका होता है हॉस्टल में, जिसको टेरेस बालकनी लगती हो, सुट्टा उठा मारने के लिए बाहर निकल के रात को फ़न करे। तो वो वहाँ पे हिमाचल के बंदे थे, काफ़ी कूल बंदे थे, लोग उनको फॉलो करते थे क्योंकि बॉब मार्ले सुनना, रैगी, पुराने गाने सुनते थे वो। तो हम ज़्यादातर उसी भाई के रूम में बैठे रहते थे सर। और मेरे साथ मेरा तो एक बेस्ट फ्रेंड था जिसकी मैंने लास्ट टाइम बात करी थी, परम की, और साथ में एक और बंदा होता था हमारे साथ, वो भी अच्छा फ्रेंड था मेरा लुधियाना का। तो क्या हुआ सर, बातों में बातें करने, भूतों की बातें करने लग गए। तो जैसे मेरा फ्रेंड जो था वो, उसे तो पता था कि मेरे से अच्छी बातें या मेरे से इंटरेस्टिंग बातें किसी को नहीं पता, वो मेरे को रेफर कर रहा है बार बार बोल। बट आई वाज लाइक, कई बार हम जज करने लग जाते ना, बैठे रहते हैं कि तू बता, तू ऐसी क्या बात निकालेगा खतरनाक। पर वो भी बंदा पहुंचा हुआ था काफ़ी। तो बात पे गरारी फंसी कि मैं बुला दूंगा यहाँ पे आत्मा, वो बंदा बोला, हिमाचल वाला। मैंने कहा भाई ऐसा देख पॉसिबल है और बाकी किसी को आइडिया तक नहीं है ये हो सकता है रियल वर्ल्ड में। वो बोल रहा भैया आपको अगर, मैंने कहा ठीक है बुला देंगे। हम उस टाइम रूम में सर 7-8 लोग थे, एंड मैं और मेरे 2 दोस्त जिन पे मेरे को पूरा यकीन है, बंदे मेरे अभी तक मेरे साथ हैं और शायद सारी उम्र साथ रहेंगे। और 6 बंदे उनके थे, ज़्यादा 9-10 बंदे थे ज़्यादा, मुझे ये याद है कि काफ़ी ग्रुप था। तो उसने बोला भैया आप रुक जाओ, इन भाइयों को जाने दो, क्योंकि वो लीस्ट इंटरेस्टेड लगते थे इन चीज़ों में, मेरे दोनों दोस्त, क्योंकि वो मान नहीं रहे थे। उनको ये लग रहा था कि सबसे ज़्यादा हॉरर स्टोरीज हमने सुन ली हैं तेरे से ही। तो मैंने कहा कुछ नहीं, रुक बैठ यार, बुलाते हैं आत्मा, बुलाएगा, क्या दिक्कत है। हम भी उसको थोड़ा मज़े ले रहे थे उसके बंदे पंप कर रहे थे, बुला कोई टेंशन नहीं। हाँ, तो यही एटीट्यूड था। और मैं देख रहा हूँ बंदे ने सारा कुछ प्रॉपर पहले चार्ट लेके आया, बनाया। मैं धीरे मेरे को आइडिया होता जा रहा है कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा ये बंदा यहाँ पे। तो वो ऊईजा बोर्ड ही था या उसने कुछ अलग कर किया था? सेल्फ मेड ऊईजा बोर्ड था वो। अच्छा, सेल्फ खुद भी बन जाता है ना वो चार्ट पे। हाँ। और Y और N लिख देते हैं, ऊपर न्यूमरल्स लिख देते हैं, अल्फ़ाबेट्स लिख देते हैं, खुद ही बना के तैयार कर लिया। सिक्का ले लिया एक। और चैंटिंग भी, आप मानोगे चैंटिंग भी इतना अभी पता चलता है, इतना ईवल मंत्र था जो चैंट कर रहे थे हम बेवकूफ़ों की तरह कमरे में। तो क्या हुआ, मैंने उसको वो बोला कि भाई लोग आप जाओ, अगर तुम लोगों को, मेरे बाकी के 2 दोस्तों को बोला कि तुम लोग जाओ यार, तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है, तुम नहीं मानते इन चीज़ों में, आप ही कही तो सालो तुम मानोगे नहीं। मंत्र वैसे यहीं का था या फिर बाहर का कहीं का था, इंग्लिश में? अच्छा, यहीं का था ऊईजा सर। पता है मैं वही बता रहा हूँ, अगर हम यूनिवर्स में मंत्र तो एक्सेप्ट होते हैं, हम गायत्री मंत्र भी बोले, ओम नमः शिवाय बोले, आप कुछ भी बोल रहे हो। अब कुछ लोग हैं जो शमशान पूजा करते हैं, उनका अपना बनाया हुआ मंत्र है, सिद्धि मंत्र। मंत्र को कैसे भी आप मॉडिफाई कर सकते हो। सिद्धि जो जिसने सिद्धि करी हो या जिसको इस चीज़ का आइडिया हो ना, वो मंत्र अपने भी बना लेते हैं। कुछ ऐसे आजकल मंत्र आ गए हैं ना घरवाली को मनाने के लिए, घरवाली को कुछ भी
तो वो मॉडिफाई हो जाते हैं। वो मंत्र भी ऐसा कुछ था। मैंने बस इसलिए पूछा क्योंकि ऊर्जा बोर्ड एक बाहर का कॉन्सेप्ट है, इंग्लिश तो कॉन्सेप्ट। फिर आत्मा भी बाहर की आती है ना उससे, ऊर्जा से। अच्छा, तो वो इंडियन एंटिटी आई ना उस टाइम पे, आप देखो। भाई वैसे मैंने ये सुना है हाँ कि ऊर्जा बोर्ड अगर करते हैं तो तुम अपने एंसेस्टर्स को भी बुला सकते हो, तो वो तो इंडियन एनर्जी है, इंडियन बट कंसेप्ट ऊर्जा मतलब आप उससे आत्मा बुला सकते हो आप, वो कंसेप्ट ठीक है। अब ग्रामोफोन है, उसका इन्वेंशन बेशक बाहर हुआ है, यूज़ तो यहाँ भी हो रहा है ना वो, तो वो इन्वेंशन है ऊर्जा बोर्ड, और वो मीडियम है बुलाने का। तो क्या हुआ, वो लगा हुआ सारा कुछ, एवरीथिंग वाज गोइंग गुड। एंड मेरे दोनों दोस्त भी थे ना, वो बार बार मेरे को चले यार, चलिए यार कि कुछ नहीं होगा ये वो। मैं कह रहा हूँ नहीं ठीक होगा, कर रहा है ये बंदा, करने दे इसको। तो बाकी के बंदे ना रूम में बैठे थे, कहना भाई आप ऐसा करो 6 बंदे हम रुकेंगे, आप बाकी के चले जाओ, 3-4 बंदे जो भी एक्स्ट्रा थे। तो मेरे 2 दोस्त उठने लगे, कहते ऐसे ही चले। मैंने कहा नहीं भाई बैठ जाओ। बोला भाई इनको जाने दो, ये यकीन नहीं करते मेरे को लगता है इन चीज़ों में, और मैं नहीं चाहता कोई ऐसा बंदा हो जब वो आ जाए, क्योंकि एट द टाइम्स जब वो आ गई तब कोई वॉकआउट नहीं कर सकता रूम से, ये होता है। तो क्या हुआ, मैंने 2 दोस्तों को, अपने वाले दोस्तों को मैंने भी बोला, क्योंकि वो बोला कि मैंने कहा भाई ये दोनों चले गए, मैं अकेला रह गया, तुम रह गए 5 हिमाचल वाले, मैं अकेला पंजाब का। तो साला तुम में से तो किसी में भी आ जाएगी, तुम तो पेल दोगे पकड़ के, मेरे को पीटोगे और मैं तो कुछ कह नहीं पाऊंगा। ये मेरे 2 बंदे यहाँ बैठेंगे, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ, प्रोबेबिलिटी बराबर होनी चाहिए, और मैं देखना चाहता हूँ या मेरे में आए या इन दोनों में आए पोजेशन, फिर तो मैं मानूँ। कहता भैया ऐसा कुछ नहीं है, रैंडम है किसी में भी और जेन्युइनली वो चीज़ जिसका ऑरा वीक है वो ही पकड़ेगा, क्योंकि जब आती है वाइब में तो जिसका ऑरा वीक होता है, जो सबसे ज़्यादा डर रहा होता है एट दैट मोमेंट, उसी को पकड़ती है वो। तो सर लग गए शुरू, मंत्र चैंट होने लग गया, और शुरू में मजाक लग रहा है, सब हंस के चैंट कर रहे हैं। एकदम से एक कमरे में ना एक ही तरीके का जैसे मोनोटोनस साउंड क्रिएट हो जाता है जब मंत्र आप तेज़ तेज़ बोल रहे हो, वैसे ही बड़ा हॉरिबल सा माहौल हो गया। कुदरती लाइट चली गई रूम की, हॉस्टल में लाइट चली गई उस टाइम, और मंत्रों से ही इतना ज़्यादा, इतनी फट रही थी ना सुन, और मेरे को हो रहा था कि माहौल गलत हो रहा है अभी। तो क्या हुआ, कैंडल्स थी, एक बंदा उठ के ना कैंडल्स रूम से लेने चला गया, वो वही रूम में से ना उसने एक आधी बैग में से निकाली, एक वॉशरूम में पड़ी थी, कैंडल्स निकाल के जला दी हमने। और सर शक्लें किसी की दिख नहीं रही, अंधेरा, थोड़ा कैंडल्स लगने के बाद थोड़ा विजिबल हुआ, मंत्रा चैंट कर रहे हैं। मेरा साथ का जो दोस्त था, दिलेर बंदा, मुझे ऐसी प्रॉपर खड़ी की हुई है उसने, और हिंदी भी नहीं आती बोलनी, इंग्लिश तो बात ही छोड़ो, पंजाबी के अलावा कोई लैंग्वेज आती नहीं बंदे को। अच्छा हाँ, वो फार्मेसी में था, वैसे वो कोर्स अलग था, बट मेरा बेस्ट फ्रेंड था। और जैसे हम फिज़िकल अपना दिखाते हैं ना, कई बार वैसा नहीं होता, अंदर से ऑरा हमारा वीक होता है, कई बार लोग डर जाते हैं, कईयों का हालांकि शक्ल बड़ी देखने में बहुत सही होती है। तो वो मेरे को पहले तो ये बोल रहा है, कहता यार छाड़े यार, मैंने गलत लग रहा कुछ, वो बोलना बंद कर गया मंत्र, सारे बोल रहे हैं, वो बंद हो गया बोलना। तो मैंने उसको बोला, मैं कुछ नहीं, तू मंत्र बोल ऊँची ऊँची। कहना नहीं यार छाड़ यार, चलिए यार। कहना वो पंजाबी में कहना फुद्दू काम है यार, चल उठ यार। मेरे को थोड़ा उसका रिवर्ट थोड़ा अजीब लगा, मैं कहा हुणे तो तू मजाक करदा सी भी बुलावांगे। कहना नहीं यार गलत है, कुछ ना कुछ गलत है। मैनू कहना कुछ हो रहा, मैं कहा कुछ नहीं होता, बैठा रहा। मैंने उसको पकड़ लिया, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया सर, इसी इंसिडेंट पे, इसी बात पे मैंने हाथ, मैं कहा बैठ जा कोई गल नहीं। उसके बाद फिर मंत्र लग के बोलने, वो मंत्र नहीं बोल रहा, कुछ अंधेरा भी है, कुछ मेरे को वो दिख नहीं रहा। थोड़ी देर बाद सर मेरे ना पीछे से फूक नहीं मारता जैसे कोई, हाँ मेरे कान में ऐसे फूक बजी है। उसके बाद सारे मंत्र पागलों की तरह, मैं फूक बजी तो मैं तो एक बार डर गया, मैं चुप हो गया। वो बाकी के 4 लोग मंत्र गा रहे हैं, वो मैं देख रहा हूँ कि यार बंदा साथ मेरे बैठा हुआ दोस्त, मैंने उसका हाथ पकड़ा हुआ, उसने हाथ झटक लिया, और इतनी बुरी तरह हाथ झटका उसने मेरे से, ऐसे हाथ झटका और एकदम से पीछे, बिल्कुल पीछे, मतलब ग्रुप ऐसे अराउंड सर्कुलेशन फॉर्म में बैठे थे हम, एकदम से पीछे हो गया और सिर बजा उसका ज़मीन पे नीचे, स्लाइड होता हुआ गया। नहीं ऐसे, मतलब कई बार क्या होता है हम ऐसे बैठे ना, तो जैसे हम ग्रुप से पीछे हो गए, पुश करके अपने आप को पीछे हुआ और नीचे गिर गया ज़मीन पे, और सिर बजा उसका नीचे। और जैसे ही सिर बजा, मैंने उसको, मैं कहा की हो गया, मैंने तो उसका नाम लेके बोला, मैं कहा क्या हो गया तेरे को। वो एक बंदा मोमबत्ती पकड़ के पास आ गया, जैसे ही पास आया उसके प्यूपिल्स आंखों के ऊपर उठे हुए, प्रॉपर ऊपर इन्वर्टेड बुरी तरह, मतलब ये सफ़ेद अंडरटेकर नहीं करता था जैसे, वैसे कर लिया बंदे ने। तो थोड़ी देर उसको उठा रहे हम, कहाँ पर, फिर शिवर करने लग गया वो,
शिवर कर रहा है वो बंदा, यहाँ से उसकी बेड भी आप मानोगे खड़ी हो रही है बंदे की, और इतनी बुरी तरह फ्लोर पे लेटा लेटा शिवर कर रहा है। और मैं उसको हाथ लगा रहा हूँ कहीं कहीं, अब बंदा दोस्त है मेरा, और मैंने जैसे उसको ना यहाँ पे थाए पे हाथ रखा हुआ था, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, और वो बंदा पता ही नहीं कौन सी लैंग्वेज में बोल रहा है, कहता हाथ हाथ मत लगा मेरे को, मतलब ऐसे उसका मतलब जेस्चर ये था कि मेरे को हाथ मत लगा। अनअप्रोप्रिएट मतलब होता है ना, जैसे किसी लेडी को हमने कई बार होता है ना टच कर दिया, वो उसको ठीक नहीं लगा, तो बंदा ऐसे रिएक्ट कर रहा है, हाथ क्यों लगा रहे हो मेरे को, हाथ मत लगाओ, ऐसे ऐसे हो गया, सबको पीछे पीछे हो जाओ। मेरे को लग रहा मजाक कर रहा है, क्योंकि थोड़ा उसका लहजा था मजाकिया। मैं उसको नाम लेके बोल रहा हूँ, मैं कहा क्यों पागल बना रहे हैं, तो मेरे को बोला छोटे, ऐसे बोला छोटे चुप हो जा, मेरे को बोला पीछे हो जा, बैठ जा। डीप इनसाइड ये भी लग रहा कि भाई ये बंदा ये नहीं है यार, आपको पता चल जाता है ऐसा हो गया है, ऐसे तो बात नहीं करता ये, और एक्सेंट ही अलग, अगर हिंदी बोल रहा है तो हिंदी बोल रहा वो, और जैसे उसने 2-3 बीच में से ऐसी स्लैंग मारता, वो लैंग्वेज ही नहीं हमें आज तक समझ आई क्या कौन सी लैंग्वेज बोल रहा था वो, बट उसके जेस्चर्स प्रूव कर रहे थे वो चीज़ कि वो है। और सबसे बड़ी बात, मिमिक करने लग गया वो, इतना जो सबसे डरावना लगा हमें। उसके बाद वो उठ गया, नीचे ऐसे बैठा हुआ था, एकदम से ऐसे उठ गया, सामने जो बंदा हिमाचल वाला बैठा था उसको उसका निक नेम लेके बोल रहा, हाँ हाँ बोले, ऐसे ऐसे छेड़ रहा उसको, ऐसे कर रहा है। अरे सर मतलब इतना डरावना माहौल हो गया था कमरे में, ऐसे हाँ बोले, बुला लिया तूने, उसके वो बंदा रोने लग गया सामने, कहता यार मेरे भाई की डेथ होगी, छोटे भाई की, उसकी आवाज़ में बात कर रहा है। अरे तेरी, आप ये मानो मतलब उसके बाद साथ वाला बंदा बैठा, वो थोड़ा गलत चक्करों में था, उसको ये बोल रहा है कि सूंघाऊं तेरे को फ्लूइड, ये फ्लूइड वगैरह सूंघते हैं बंदे, कई कहना सूंघाऊं तेरे को फ्लूइड सूंघनी है तूने, और उसका किसी को नहीं पता, किसी हॉस्टल में किसी को नहीं पता, ऐसे सीक्रेट्स मतलब लिटरली। और एक बंदा साथ साइड में बैठा हुआ था, वो तो इतना ही फ्रीक आउट हुआ था, वो छुपा हुआ था पीछे दूसरे बंदे के जो बुला रहा था, उसको बोल रहा है, कहना उसको बाहर निकाल, उसको निकाल बाहर, चोर को बोल रहा है, हिंदी में बात हो रही है सर, तब आजा चोर कहता, फिर उसको भी वैसे छेड़ रहा वो, और चीखें मारने। उसके बाद वो आपने सुना होगा नॉर्मली बंगाल में पूजा में करते हैं ना हुर्र ऐसे, फिर वो करने लग गया सर, ऐसी चीखें मार रहा है। ओ माय गॉड, इतना हॉरिबल, और उसका जो आवाज़ ही बिल्कुल अलग सर, बिल्कुल अलग आवाज़, बिल्कुल। भाई आपकी तो फट गई होगी, ये हो क्या रहा है, आप करें क्या? मेन मैं आपको क्रक्स बताता हूँ हुआ क्या था। आपको ये नहीं लगा मैं चैलेंज क्यों कर रहा था, क्यों बोल रहा था इतने टाइम से कि भाई देखते हैं? बिल्कुल हाँ सर, वही चीज़ें अभी समझ आती हैं, उसका ऑरा थोड़ा वीक था और वो डर रहा था, और ये चीज़ें डर पे फीड करती हैं। तो उसके बाद क्या हुआ ना, हमें वो कैंडल्स थोड़ी बुझने लग गई, और वो दोस्त जिसने बुलाई थी वो बोल रहा है, कहता भाई मोमबत्ती मत बुझने देना यार, कहता अंधेरे में पता नहीं क्या कर दे क्या फाड़ दे, कुछ नहीं पता। और पावर इतनी ज़्यादा, सच में हर इंसान में पावर होती है, हमने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया होता है कि मेरा इतना ही जोर है। असल में क्या होता है, हमें जब कोई जज्बा आ जाए किसी चीज़ का, तो हम नहीं देखते, दिन रात मेहनत करते हैं, नॉर्मली हम 6 घंटे 7 घंटे काम कर लिया बस भाई बस, वो हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। और उस टाइम एक हाथ पकड़ने में 4 बंदे लग रहे थे उसका सर, एक हाथ पकड़ने में, और हाथ पकड़ रहे हैं तो बंदियों की तरह कर रहा है वो, हाथ नहीं लगाने दे रहा हमें। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।